बुज़दार सरकार के दौर की माली बेज़ाब्तियों पर बनी ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान में 13 करोड़ 10 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मुलाजमीन के तकर्रुरनामे सर्विस बुक्स का रिकॉर्ड न होने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को अदायगियाँ की गईं। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ है, मजीद इस हवाले से उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा ऑडिट रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, माले मुफ्त दिले बेरहम बुज़दार सरकार के दौर की ऑडिट रिपोर्ट जो सरकारी महकमों से मुतल्लिक की जाती है वो पंजाब असम्बली में चूँकि जमा करवाई गई हैं और हर ऑडिट रिपोर्ट में नित नए इंकशाफात जो कि माली बेज़ाब्तियों की सूरत में सामने आते हैं। मुलाजमीन को 13 करोड़ 10 लाख रुपए की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अदायगियाँ की गई, जबकि एक एग्रीमेंट भी मौजूद था और उस एग्रीमेंट के बावजूद जो है वो इन अदायगियों को जो है वो किया गया। मुलाजमीन की ना तो कोई तकर्री का लेटर मिल सका, ना ही मुलाजमीन की जो हाजिरी रजिस्टर है वो मिल सका और ना ही इसके साथ साथ उन मुलाजमीन के नाम जो है वो सामने आ सके जिनको के अदायगियाँ की गई हैं। मजमूई तौर पर 13 करोड़ 10 लाख की ये अदायगियाँ जो है वो गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जब ऑडिट डिपार्टमेंट ने माली साल 2021-22 के दौरान जो रिपोर्ट थी वो तलब की और रिकॉर्ड मांगा गया, तो ना ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ना ही वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान की जानिब से जो है वो कोई रिकॉर्ड है वो फराहम किया गया। इन अदायगियों को करने वाले अफसरान के खिलाफ जो है वो तादेबी कार्रवाई हर सूरत में यकीनी बनाई जाए ताकि आइंदा माली बेज़ाब्तियों के जो मामलात हैं वो सामने ना आ। जी, राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि 3 अरब रेवेन्यू देने वाली पार्किंग साइट्स पर उधार रेवेन्यू जमा होने का इंकशाफ हुआ है। सालाना ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट से सिर्फ 1 अरब 79 करोड़ ही जमा हो सका। 1 अरब 70 करोड़ की कंपनी अखराजात, सालाना सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख रुपए रेवेन्यू कमाया गया। शहर भर में पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग अरूज पर है। शहरियों ने शिकवा किया। पार्किंग कंपनी के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स मौजूद हैं। 182 ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल साइट्स 62 हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ऑफ स्ट्रीट साइट 7 और 162 ऑन स्ट्रीट साइट्स मौजूद हैं। पार्किंग साइट्स पर रोजाना 7,500 गाड़ियों के टोकन इशू किए जाते हैं। दस्तावेजात में मज़ीद बताया गया कि पार्किंग साइट्स पर रोजाना 21,000 बाइक्स के टोकन इशू किए जाते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग की मद में 3 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़ 1 अरब 70 करोड़ के अखराजात हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। जी बसाम, बताएगा मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर पार्किंग कंपनी है जिसके अंदर लापरवाहियाँ जो है वो जारी हैं। 3 अरब का जो है वो रेवेन्यू टारगेट होता है, मगर आधा रेवेन्यू जो है वो जमा होने का इंकशाफ हुआ है। सालाना जो ऑपरेशनल पार्किंग साइट्स हैं वो 182 साइट्स हैं जिनसे जो है वो सिर्फ 1 अरब और 69 करोड़ रुपया जो है वो जमा हो चुका है। 1 अरब 70 करोड़ की कंपनी के जो है वो अखराजात हैं, जबकि सिर्फ 8 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू जमा किया गया है। पूरे शहर में पार्किंग साइट पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। पार्किंग कंपनी के 6 जोन में मजमूई तौर पर जो है वो 244 रजिस्टर्ड साइट मौजूद हैं। 182 जो है वो ऑपरेशनल, जबकि नॉन ऑपरेशनल 9 ऐसी हैं जो नॉन ऑपरेशनल साइट्स हैं। ऑफ स्ट्रीट साइट 7, जबकि ऑन साइट जो है वो 162 स्ट्रीट साइट जो है वो मौजूद हैं। पार्किंग साइट पर रोजाना की बुनियाद पर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। दर्जनों मुलाजमीन का हुकूमत से रोजगार की बहाली का मुतालबा। हेल्थ इनिशिएटिव मुलाजमीन का मौशी कत्ल नामंजूर। मुजाहिरीन की नारेबाजी इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं फातिमा, उनसे बात कर लेते हैं। जी फातिमा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हूँ जहाँ पे वज़ीर आज़म हेल्थ इनिशिएटिव के मुलाजमीन की जानिब से बरतरफी के खिलाफ जो है एहतिजाजी धरना दिया गया, लेकिन उस धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस अफसरान जहाँ पे मौजूद थे उनके दरमियान और पुलिस अफसरान के दरमियान जहाँ पे तलब कलामी हुई, वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई। उनके मुतालबात क्या है, क्यों धरना दिया गया, उनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे एहतिजाजी मुजाहरा किया गया, क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात हैं कि हमें जॉब से निकाला गया, हमें बहाल करें, हमारी एक्सटेंशन करें। हमें कहा गया था आपकी ऐसा नहीं होने वाली है, हमारी ऐसा नहीं करें।
ऐसा नहीं तो कम से कम हमारी एक्सटेंशन तो करें। 1 महीना 17 दिन से हमें भगा रहे हैं। कभी ख्वाजा इमरान नज़ीर के पास भिजवाते हैं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद भिजवाते हैं, कभी हमें मैडम नादिया के पास भिजवाते हैं जो है सेक्रेटरी हेल्थ जो है, कभी उनके पास भिजवाते हैं, कभी पीडी साहब के पास भिजवाते हैं। सारे ये कह रहे हैं हम सोच रहे हैं 1 महीना 17 दिन हो गए हमें रोड पे हैं, ठीक है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ खुद वालिद खुद हैं, उनके मियाँ नहीं है, 3-3 4-4 बच्चे हैं। हमारी आया LHP वो हैं। इन लोगों ने आज हम पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, हम रोड पे बैठे, इन्होंने कहा एक साइड छोड़ दें, एक साइड पे आप सारे हो जाएं। हम एक दफ़ा कहने पे सारी अपनी बीवियों को उठा के उनके रिक्वेस्ट करके एक साइड पे उठा के लेके आ गए। उसके बाद DSP साहब ने कहा कि हम इधर आपको टेंट लगा के देते हैं, अपनी बीवियों को इधर बिठाओ। हमने कहा ठीक है, हम मानते हैं। कोई इधर यहाँ कोई टेंट नहीं लगाई है। वो इनके जो सर्कल साहब आए हैं, DSP सर्कल साहब, उनका मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने आके हमारी आवाम को ठुड्डे मारे हैं। हमारे जितने लड़के हैं 30 बंदे हैं हमारे, उसमें डॉक्टर है, उसमें डॉक्टर मेल डॉक्टर हैं, डिस्पेंसर है, उनको ठुड्डे मार के गर्दनों से पकड़ के प्रिजनर वैन में डाला है, उसको लॉक किया है। उसके बाद बीबियों को इन्होंने ठुड्डे मार के ठा गए। तो आप बताइएगा कि कब तक धरना जारी रहेगा यहाँ पे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हाँ धरना जारी रहेगा। हम लोग पुरअमन, हमें हमारा धरना जारी रहेगा। हमारी सर्विस बहाल करने सबसे पहले हमने इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, हम पुरअमन। ये बिल्कुल उनका ये कहना है कि पुरअमन एहतजाज यहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है मुंतशिर करने की कोशिश की गई उनके धरने को, जिस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई। और उनका ये कहना है कि हुकूमत इस पर नोटिस ले। बहुत शुक्रिया फातिमा, हमारे साथ तफसीलन अपडेट कर रही थी। PTI के नजरबंद रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत की लॉ टीम से बड़ी गलती ने नई उम्मीद पैदा करती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाहजीन और बलीगुज़्ज़मान ने हाई कोर्ट में जवाब जमा कराते बड़ी गलती कर ली। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत की लॉ टीम से एक बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के नज़रबंद जो रहनुमा हैं उनके लिए एक उनके अहकामात जो हैं उनको कलअदम करार देने की उम्मीद पैदा हो गई है। और इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं बलीगुज़्ज़मान और शाहजीन, उनसे ये गलती हुई है। इसी हवाले से हम बात करते हैं दरख्वास्त गुजारों के वकील अज़हर सदीक एडवोकेट से कि ये मामला आखिर है क्या। अज़हर साहब बताएं कि ये क्या मामला है जिसमें आप जो पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा करवाया है और इसमें क्या खामियां कोताहियां हुई हैं? देखिए बड़ा सीरियस मामला है। नज़रबंदी के आपको पता गैर कानूनी अहकामात, लोगों को उठाना करना, ये एक नॉर्मल रूटीन जारी थी। मैं रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ें दाखिल कर दी हैं, चूँकि इसमें कानून चैलेंज किया गया था सेक्शन 3 और सेक्शन 16। तो एडवोकेट जनरल ने बहसीयत एडवोकेट जनरल पे सरकारी तौर पर 27A के तहत जवाब खुद दाखिल करना होता है। हुकूमत को भी चाहिए इस पर एडवोकेट जनरल आए। अब इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली होगा कि वो जवाब कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए। यही हम अदालत के सामने रखेंगे और हम बाकायदा जवाबुल जवाब इसका तैयार कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल दफ्तर है, पढ़ा लिखा काम है, वो भाई उसकी प्रेयर तो पढ़ लें आप। सेक्शन 3 और सेक्शन 16 दोनों ही चैलेंज किए हैं, प्रेयर के अंदर लिखा हुआ है। और जवाब दाखिल करते हुए आपने बगैर पढ़े कह दिया कि CM के ज़रिए, भाई CM के ज़रिए मैं मुख्तलिफ चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ कि ज़्यादतियाँ हुई हैं, गलत बयानियाँ की हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड के ऊपर रख रही हैं। लेकिन वो पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद जिस किसी ने भी नीचे बताया उनको, उन्होंने शायद देखा नहीं है। ये भी ये गलती उनकी है। और पंजाब हुकूमत के इस जवाब से आप तो काफ़ी खुश हैं ना कि आपको तो रिलीफ मिलेगा? देखिए अल्टीमेटली तो देखा ना, ये लकूनास जितने भी हैं इसका फ़ायदा तो होता है। और अब अभी तक एडवोकेट जनरल है भी नहीं वहाँ पर। एडवोकेट जनरल अपॉइंट करें या जो मर्जी करें वो आकर, लेकिन अभी ये गलती हो गई है। अब ये गलती को कैसे रेक्टिफाई करते हैं मुलायदा, पर हम अदालत में इसका फ़ायदा ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। हम अदालत के सामने रखेंगे, इस जवाब को कंसिडर ही ना किया जाए क्योंकि ये जवाब कानून के मुताबिक नहीं है। इस केस की समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक की अदालत में होगी, जहाँ पे साबिक तहरीक इंसाफ के रुकने मलिक अशरफ। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं मोहम्मद नबील रियाज को ADCR रावलपिंडी से OSD बना दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड शहरयार शिराजी ADCR रावलपिंडी तैनात कर दिए गए। इन तैनातियों के हवाले से मज़ीद जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मोहम्मद नबील रियाज को ADCR रावलपिंडी से तब्दील करके OSD बना दिया है और ADCR मरी कैप्टन रिटायर्ड शहरयार शिराजी को तब्दील करके ADCR रावलपिंडी तैनात किया है। उमर अवैस को ADCR मरी लगाया है और अमजद शेख तरीन को मेंबर IT बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया है। और हाफिज शौकत अली जो सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब है, इन्हें सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि हाफिज शौकत अली जो है इस वक्त स्टाफ कॉलेज कोर्स कर रहे हैं
لیکن اس کے باوجود جنوبی پنجاب کا OSP سیکٹر سروسز کا اضافی جاری کیا گیا کیسے کھوگر بہت شکریہ۔ LDA کا شہریوں پر پلاٹ ٹرانسفر کرنے پر پرسنل دستاویزات فراہمی کا بے جا دباؤ، LDA مشیران کے رویے سے ادارے کا ریونیو کم ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں درن نیاب سے۔ جی درن نیاب بتائیے گا۔ جی بالکل، LDA نے باقی پرائیویٹ اسکیموں سے ہٹ کر ایک نیا رول امپوز کر رکھا ہے جس میں پرائیویٹ ڈاکومنٹ جس میں آپ کی پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ٹیکس ریٹرن ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگریمنٹ دو سیلر پرچیزر کے درمیان ذاتی ہوتا ہے وہ لازمی ٹرانسفر سیٹ میں لگانے کا جو ہے انہوں نے حکم دیا ہے۔ اب اس پہ ریونیو لاس ہو رہا ہے، پہلے 40-50 کے قریب ڈیلی ٹرانسفر ہوتی تھی، اب 10 پہ آ گئی ہے، اور ریونیو لاس کی وجہ سے شہری پریشان ہے، ڈیلر بھی پریشان ہے۔ اس وجہ سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ یہ غیر جواز اور بلا جواز مطالبہ ہے، اس سے کسی بھی قسم کے ٹیکس اور جو کیلکولیشن ہے سرکاری طور پر فیس ضمانت ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان میں اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ چیف سیکرٹری کے ماہ رمضان میں اشیاء کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کے لیے بیس لائن ڈیٹا تیار کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈویژنل کمشنرز کا فیچر لنک اجلاس ہوا۔ 24 فروری کی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو بطور بیس لائن ڈیٹا لیا جائے گا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہ مقدس کے دوران اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ بیس لائن ڈیٹا سے کیا جائے گا۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی اور ڈویژنل کمشنرز کو حکم جاری کیا گیا کہ انتظامی افسران اشیاء کی مقررہ قیمت پر دستیابی یقینی بنائیں۔ اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے۔ بانی PTI کو ملنے کے لیے رسائی نہیں دی جا رہی، یہ متن ہے۔ PTI کارکنان اور لیڈران کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عثمان خادم کمبو سے۔ جی عثمان خادم بتائیے گا۔ احمد خان بچر نے دیگر اراکین اسمبلی فاروق جاوید، مون، امتیاز شیخ، سائمہ کمل اور راشد طفیل کے ہمراہ ریکوزیشن جمع کروائی ہے اجلاس بلانے کے لیے، اور ریکوزیشن میں ایجنڈا یہ ہے کہ بانی PTI کو ملنے کے لیے رسائی نہیں دی جا رہی، PTI کے کارکنان اور لیڈران کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گنے کی قیمت کسان کو ادا نہیں کی جا رہی، مہنگائی اور سالانہ ترقیاتی پلان کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اجلاس بلایا جائے پنجاب اسمبلی کا تاکہ ان تمام معاملات میں بحث کی جا سکے۔ جی عثمان خادم کمبو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔